गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। इससे प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट की थी और उससे पहले 4.1 एक्सरसाइज की थी ग्राफ वाली। उसमें पैमाना बताना रह गया था। तो आपका जो 4.1 एक्सरसाइज का थर्ड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं करवा चुकी हूँ आपको, बस वहाँ पैमाना लिखना बाकी रह गया था। वो रह गया था ओ एक्स अक्ष पर। पैमाने में आपको क्या लिखना है? ओ एक्स अक्ष पर। तो क्या लिखेंगे? ओ एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना, ये आपका एक बड़ा खाना होता है, वो बताना है कितने सेंटीमीटर के बराबर है। ये एक एक सेंटीमीटर के होते हैं सारे, एक एक सेंटीमीटर के। अब ये है, आपको क्या करना है? इनका अंतर लिखना है। ओ एक्स अक्ष पर आपको लिखना है कि देखिए यहाँ पर दो में से एक को घटाएंगे, क्या होगा? एक। सब में एक एक का अंतर है ना, एक के बाद दो आ गया, दो के बाद तीन, तो इनमें से किसी को माइनस करोगे आप, दो में से एक को घटाओगे तो एक आएगा। तो आपका ओ एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर होगा। अब इसी प्रकार से आपका ओ वाई अक्ष पर देखिए मैंने क्या लिया? 1 2 3 4 5 6 7 लिया है। तो आपको क्या करना है? दो में से एक को घटा दो, या इसमें से, मतलब एक एक का अंतर है ना सब में, तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पर? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसी प्रकार से आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन भी है, उसमें पैमाना है, आपको बता देती हूँ। पैमाने में क्या लिया था हमने? ओ एक्स अक्ष पर क्या लिया था? देखिए दो दो का अंतर लिया है, 2 4 6 8 10, मतलब 4 में से 2 को घटाओगे तो 2 आएगा ना, मतलब दो दो का अंतर है। तो ओ एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 2 सेंटीमीटर होगा। ध्यान से लिखना पैमाना, और एग्जाम में, बोर्ड में आपको ये पैमाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसका मार्क्स होता है। अब इस प्रकार से अब यहाँ पर क्या है? ओ वाई अक्ष पर 1 2 3 4 5 ही लिया है मैंने, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? दो में से एक को घटाएंगे, एक, मतलब एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ये आपकी टोटली आपकी 4.1 तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, पूरी 4 कंप्लीट हो चुकी है, और 5th भी स्कूल में कंप्लीट हो ही गई है। और इसके बाद जो 6.1 एक्सरसाइज थी आपकी, उसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे कि आपका 6.1 का 21 का क्वेश्चन। ठीक है। उसमें आपका क्वेश्चन है कि यदि x इज इक्वल टू आपका 30 डिग्री एंगल दे रखा है, कि ये जो आपके x आ रहा है ना यहाँ पर, वो क्या है? 30 डिग्री है। तो आपको सिद्ध करना है, मतलब इसे और इसे दोनों को बराबर सिद्ध करना है। तो मैं क्या ले लेती हूँ? पहले LHS ले लेती हूँ। LHS मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? sin 3x। ओके। अब क्या है आपका? इसे मैं सॉल्व करूंगी पहले, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करूंगी, दोनों बराबर आ जाएंगे, तो प्रूफ हो जाएगा कि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर क्या लिया? साइन 3x। x क्या है अपना? साइन 3 और ये x कितना है? गुणा में है, तो यहाँ पर इंटू 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर x तो अपना 30 डिग्री दे रखा, 30 डिग्री यहाँ पर रख दिया मैंने, इसको गुणा करेंगे तो अपन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब अपना है LHS तो अपना 1 आया है। अब अपन देखते हैं कि ये वाला अपना जो कि RHS है, RHS को आपको लिखना भी है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की जगह आपको क्या वैल्यू पुट करनी है? 30, जैसे कि इसमें पुट किया था। 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 और साइन 30 डिग्री, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डिग्री है, यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है, मतलब साइन x की घात 3 है, तो आपको बाहर 3 या इसकी घात 3 लगा देनी है, जिसे क्यूब भी बोला जाता है। ठीक है। अब क्या है? 3 और साइन 30, 3 इंटू, अब आपको साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2 होगा, गुणा माइनस 4 इंटू, ये गुणा में है। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है अपनी? 1/2। इसके ऊपर घात लगाना मत भूलना बिल्कुल भी। इसको गुणा करेंगे 3/2 माइनस 4 इंटू, ये होल पावर है, मतलब 1/2 पर पूरे पर घात 3 है, तो 1 की घात 3 1 ही होगा, मतलब 1 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 बार, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 आएगा, और 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा।
और देखिए ये कट जाएगा 4 के पारे से, ये 4 एक बार और 8 आता है 2 बार, मतलब 3/2 माइनस कितना हो जाएगा 1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। जब एलसीएम समान हो तो इसका क्या ऊपर से ऐसे कैसे लिख देना है आपको, 3 - 1, 3 - 1। अब है 3 में से एक घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और बटा में क्या है अपने 2 है, कटकर 1 आ जाएगा। तो देखिए अपना एलएचएस भी 1 आया था और आरएचएस भी अपना 1 आ गया है, तो क्या हो जाएगा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एचपी हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, 21 का थर्ड। अब इसके बाद आपका 21 का थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, 21 का थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका ये वाला। इसे प्रूव करना है। ठीक है, वही x इक्वल टू अपना 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो मैं LHS लेती हूँ, साइन x इज इक्वल टू साइन x क्या है अपना 30 है, 30 डिग्री गिवन है आपके क्वेश्चन में, 21 में पहले से ही दे रखा है। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। अब हम RHS लेंगे, RHS में क्या होगा, RHS में ही पूरा टर्म आ जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा √1 माइनस cos 2x अपॉन 2। रूट लगाएंगे फिर से, 1 माइनस cos 2 इंटू 30 डिग्री 30 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 60 अपॉन 2, मतलब 30 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा। अब cos 60 डिग्री 60 डिग्री की आपको वैल्यू लिखनी है, जो कि क्या होती है 1/2। ठीक है, अब क्या करना है फिर से रूट, अब इस स्टेप को सॉल्व करते चल रहे हैं अपन। अब इस स्टेप में सॉल्व करेंगे तो एक में से आधा घटाना है, मतलब ये 1 माइनस हाफ है ना 1/2, एक में से 1 घटाएंगे आधा हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है, इसको बटा 1 कर दूं तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर 1/2 भाग को गुणा में चेंज किया। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला टर्म है जो 2/1 से 1/2 हो जाएगा, भाग से गुणा में कन्वर्ट किया है, बदला है, तब क्या होता है नीचे वाला टर्म है उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये पेयर बन गया, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब देखिए हमने LHS भी 1/2 निकाला था, RHS भी 1/2 निकाल लिया, तो क्या हो गया अपना LHS इक्वल टू RHS हो गया, मतलब ये वाला पोर्शन इक्वल हो गया। यहाँ पर ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब इसके बाद है आपका 22 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी 6.1 का एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब ये आपका है सेकंड 22 नंबर का क्वेश्चन है। गिवन है आपको कि ए एंगल दे रखा है, ए है वो 60 डिग्री है और बी क्या है अपना 30 डिग्री 30 डिग्री है। तो हमें क्या सिद्ध क्या करना है, ये कॉट ए माइनस बी और पूरा जो भी है दे रखा है LHS RHS अपने को इक्वल करना है। तो मैं LHS ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉट ए हमें दे रखा है 60 डिग्री और बी दे रखा है 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब है यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये कॉट 60 में से 30 को घटाएंगे माइनस करेंगे तो कॉट 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये √3। अपना ये LHS तो अपना आया √3। अब हमें क्या निकालना है RHS निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर RHS लिखेंगे कॉट ए कॉट बी प्लस 1 कॉट बी माइनस कॉट ए, पूरा लिखना है आपको RHS। अब है एंगल ए की जगह 60 और बी की जगह 30 डिग्री आपको पुट करना है, 60 कॉट 30 डिग्री प्लस 1 कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट 60 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें मालूम है कि कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इंटू है, दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है इंटू लगा है इंटू, और कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है √3
प्लस लगा हुआ है प्लस वन अपॉन अपॉन लगा हुआ है अपॉन लगा दिया। कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है माइनस, और कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, अब ये पहले सबसे पहले बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले गुणा करना होता है, प्लस मत करना, इन दोनों को पहले गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे ही सेम सेम कट जाएंगे ना, √3 से √3 आपका क्या बचेगा 1 + 1। ओके, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर माइनस का साइन है, मतलब इसका एलसीएम लेंगे, नीचे ये बड़ा सा बटा लगा दीजिए यहाँ पर, इसका एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, तो नीचे वाली टर्म से इसको भाग दिया। ठीक है, तो √3 आ जाएगा, और ऊपर वाली टर्म से √3 × √3 करेंगे तो वो 3 बन जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस है, फिर √3 को √3 से भाग देंगे 1 आएगा, और 1 को ऊपर वाली टर्म से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा बटा √3, तो बटा से बटा हो गया ना यहाँ पर। तो इसे मैं क्या कर रही हूँ, गुणा में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो 2 इंटू उल्टा हो जाएगा ये √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर √3 आ जाएगा। तो अपना क्या हो जाएगा, LHS = RHS, मतलब हैंस प्रूव्ड। ये आपकी 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कुछ फॉर्मूले हैं, वो भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। अब ये आपके हैं 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं मतलब कॉस tan थीटा की कुछ सर्वसमीकाएं हैं, आपको कुछ याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका फर्स्ट सर्वसमीका, आपका फर्स्ट मैं फॉर्मूला बताती हूँ जिसे आप सूत्र बोलते हैं। क्या है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 होता है। ये आपको याद रखना, और इसी से सिर्फ आपको ये वाला याद रखना, और आपकी बुक में और भी फॉर्मूला निकाल रखे हैं, इसी से निकले हुए हैं। जैसे कि अगर हम sin² थीटा को यहीं रखें तो ये 1 भी यहीं पर है, तो cos² अगर प्लस का है तो समीकरण में वहां पर जाएगा अपने राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा cos² थीटा। ये फॉर्मूला भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन मेन यही है आपका फॉर्मूला। अब इसके बाद इससे अब cos² थीटा को अगर मैं यहीं पर रखूं = 1, 1 यहीं पर है, सिर्फ sin² थीटा वहां पर जाएगा तो प्लस से माइनस का हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी आप यूज में ले सकते हो, अगर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के जैसा है उस अकॉर्डिंग आपको यूज में ले सकते हैं, लेकिन मेन ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके बाद है आपका सेकंड फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद करने हैं। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला आपका है 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। अब इसके अंदर भी क्या है, अगर मैं इसे tan² थीटा को प्लस का वहां लेके जाऊं तो 1 = क्या हो जाएगा, sec² थीटा तो यहीं पर है, tan क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा tan² थीटा। तो ये आपका एक फॉर्मूला है, निकल गया है, लेकिन मेन इसी से निकला, तो आपको ये याद करना है, ना कि ये तो इसी फॉर्मूले से निकल रहे हैं। अब इसी प्रकार से आपका 3rd नंबर का एक फॉर्मूला और है, ये फॉर्मूला आपको मेन याद करने हैं। इसे ब्लॉक में कर देती हूँ मैं। अब इसके बाद 3rd नंबर का एक फॉर्मूला और है, क्या है, 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा। ये फॉर्मूला आपका मेन है, ये स्क्वायर है, ये आपको याद करना है। आप इससे और भी फॉर्मूले निकल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 यहीं पर है और cosec² थीटा यहीं पर है, बस cot² थीटा है, प्लस का था, समीकरण में वहां पर जाएगा अपने राइट हैंड साइड तो माइनस का हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, मतलब 1 इसके भी इक्वल है और 1 इसके भी इक्वल है। ठीक है, मेन आपको 1 2 3 ये तो अच्छे से ही याद करने हैं, और इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि 4th नंबर का मैं एक ले लेती हूँ, साइन ले लेती हूँ, साइन थीटा, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1 साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। और एक फॉर्मूला और है कॉस थीटा का, ये तो साइन थीटा का हो गया, अब ये कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा। ठीक है, और एक ही जनरल थोड़े नॉर्मल से फॉर्मूले हैं जो कि बीच में बहुत काम में आएंगे। और उसके बाद क्या है, tan थीटा आपको पता ही होगा
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। और भी कुछ फॉर्मूला है। टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। ये फॉर्मूले सारे आपको याद करने ही हैं, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो आप ये जो भी क्वेश्चन है 7.1, इसकी 7.1 के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन प्रॉपरली याद करना है, विथ माइनस या प्लस है या माइनस है, इन साइन को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अब ये आपकी 7.1 एक्सरसाइज है, 7.1 एक्सरसाइज है और उसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ कि थीटा और कौन दे रखा है, कौन थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में लिखना है। मतलब साइन, कॉस, टेन और कॉट, कॉसेक, इन सबको किसकी फॉर्म में लिखना है, आपको सेक की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब ये एक मैंने बनाया है त्रिकोणमितीय, त्रिकोण नाम से पता चल रहा है आपको, तीन कोण हो ऐसा त्रिभुज, कोणों का ही रिलेशन इसमें उसकी बातें करते हैं हम त्रिकोणमिति में। अब देखिए जैसे कि ये न्यून कोण है, ये आपको दे रखा है थीटा, तो ये आपका थीटा है और ये 90 डिग्री होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, ये वाला थर्ड वाला एंगल 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। आप त्रिभुज के उससे निकाल लेना, अपने आप निकल जाएंगे। 180 होता है ना तीनों कोणों का योग, तो आप थर्ड नंबर का कौन है जो निकाल लोगे। इतना ध्यान रखो, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो ही जाएगा। अब इसके बाद है आपको क्या दे रखा है, सेक की फॉर्म में निकालना है। जैसे कि मैं अब लेती हूँ कॉस थीटा। कॉस थीटा लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ जो कि आप ट्रिक से याद करते आए हैं, फिर भी मैं वापस से बता देती हूँ। ये आप बोलते हो लाल अपॉन कक्का, ये ट्रिक है जिसे आप याद करते आए हो। L4 क्या होता है अपना, लंब है, और A4 क्या है अपना, आधार है, और K4 अपना क्या है, कर्ण है। तो ये तो अपना क्या है, ये अपना आधार है, ठीक है, ये अपना कर्ण है, ये इसकी बात कर रही हूं मैं। ये त्रिभुज के अंदर ये आधार है, ये कर्ण है, और ये अपना लंब हो जाएगा। ये जनरल सी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए ये वाला, अब ये देखिए लंब बटा कर्ण, ये आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और इस प्रकार से ये वाला क्या हो जाएगा, टेन थीटा। लंब बटा आधार, ये आपका टेन थीटा हो जाएगा। ट्रिक है आपको याद करने के लिए। अब इस प्रकार से आप बता दीजिए कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बराबर आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। और मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया है, ठीक है, फॉर्मूला बताया है ना, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा सेक थीटा। मतलब कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। तो ये तो हमने निकाल लिया, ये तो एक आंसर हो गया, ये तो ऑलरेडी फॉर्मूला है, हमने कॉस थीटा को सेक थीटा की फॉर्म में निकाल लिया, के रूप में निकाल लिया, उसके पद में व्यक्त कर दिया। अब इसके बाद क्या है, ये क्या है, ये आधार क्या है, 1 है। आधार मतलब ये ए है ना अपना, ये क्या है, 1 है, ठीक है। ये अपना आधार क्या हो गया, 1 हो गया। और ये कर्ण दे रखा है, ये कर्ण कितना दे रखा है, सेक थीटा। तो ये कर्ण है ना अपना के, तो कितना हो जाएगा, ये सेक थीटा, ओके। ये आधार अपना 1 है और अपना कर्ण सेक थीटा है। अब हम लंब निकाल सकते हैं, बताइए लंब निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम है अपनी, उससे देखिए क्या हो जाएगा, क्या होता है वो, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये 90 डिग्री का है ये त्रिभुज, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर
होता है। अब हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। हमें लंब निकालना है, हमें कर्ण तो पता है, आधार भी पता है। अपना कर्ण कितना है अपना, देखिए यहाँ पर सेक है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया। और लंब कितना है अपना, लंब तो हमें निकालना है, तो लंब स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दीजिए, प्लस आधार एक है, एक का स्क्वायर एक ही होता है। अब हमें लंब निकालना है, लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू, लंब यहीं पर है, एक वहां पर जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। हमें लंब निकालना है, तो लंब इक्वल टू, यहाँ पर का स्क्वायर हटेगा तो वहां पर रूट लग जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो अपना क्या निकला है, लंब, लंब क्या निकला है यहाँ पर अपना, रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, रूट के अंदर है ये, ठीक है। अब हमने एक आंसर तो निकाल लिया था कि कॉस इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए लंब बटा कर्ण, और लंब क्या है अपना, लंब ये है अपना एल, अभी निकाला है। लंब कितना निकाला, रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कर्ण कितना है अपना, देखिए यहाँ पर सेक थीटा, तो एक आंसर ये हो गया अपना। अब टेन थीटा निकाल सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है अपना, रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, और आधार कितना है अपना, एक, तो कितना हो जाएगा ये, रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। इन्हें हम फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हैं, मैंने इस त्रिभुज के जरिए निकाला है, ठीक है। तो ये एक आंसर और अपना आ गया है। अब इसी प्रकार से आप किससे निकालोगे, कॉट थीटा भी निकालोगे, ठीक है। कॉट थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा क्या होगा, ये दोनों आप अपने आप निकालोगे, ठीक है। ये तो किसका उल्टा हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, एल ए अपॉन आधार बटा लंब, और कॉसेक क्या हो जाता है, किसका उल्टा होता है, ये साइन का उल्टा होता है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, के अपॉन एल, मतलब कर्ण बटा एल, तो ये आप अपने आप निकाल लोगे। अब इसके बाद ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है। अब इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद हम वो सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन जैसा सिमिलर ही है थोड़ा, तो उसे सेक थीटा की जगह आपको कॉट थीटा यूज में लेना है बस, और उसे कॉट थीटा के टर्म्स में आपको व्यक्त करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इट मीन्स आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, ये प्रूव करने वाला है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कॉट थीटा कॉस स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूव करना है। एलएचएस लेते हैं, ठीक है। एलएचएस में लेती हूँ तो क्या है अपना एलएचएस, अपना लेफ्ट हैंड साइड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब है इसमें आप देखिए दो टर्म्स है, कॉस स्क्वायर प्लस लगा हुआ है एक, और ये दो टर्म्स है, इसमें देखो सेम क्या है, सेम क्या टर्म्स है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर ले लो, कॉमन ले लेंगे हम। अगर बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, पूरा कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है। इतना करना है आपको काम। अब इसके बाद क्या है, मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं अच्छे से, ठीक है, फॉर्मूले बताए हैं मैंने अच्छे से आपको, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, ये इनटू है और आपको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना है, चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, पूरी टर्म्स की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखिए हमें कॉट की टर्म में प्रूव करना है, जो प्रूव करना है उस अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ठीक है। अब करना क्या है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, अब कॉस का मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1 अपॉन साइन
स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/, अब देखिए यहाँ पर भी लिख देती हूँ मैंने बताया था आपको साइन इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा होता है। वज्र गुणा करूंगी तो कॉसेक यहाँ पर आ जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर, और साइन यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब ये आपका है। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और साइन कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है अपना, कॉट होता है, तो इससे लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर आ गया अपने, RHS के। तो LHS इज इक्वल टू RHS। और आपको पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, मतलब साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। ये एक फॉर्मूला और ऐड कर देती हूँ मैं आपके फॉर्मूले में, यहाँ पर और ऐड कर देती हूँ मैं आपका 8 नंबर का, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है। अब ये आपका है 3rd नंबर का क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट हो गया है। ये 3rd नंबर का क्वेश्चन था आपका। अब इसके बाद है आपका 4th नंबर का क्वेश्चन। अब ये आपका कौन सा है, 4th नंबर का क्वेश्चन है, सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम क्या लेंगे, LHS ले लेंगे, सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसे क्या है, सेक और ये टेन थीटा को किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस या टेन में। अब सेक को हम जानते हैं 1/कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी साइन में है, 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट, सेक को क्या लिखेंगे हम, 1/कॉस थीटा प्लस टेन को क्या लिखते हैं, टेन का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो ये तो कॉस थीटा ऐसा कैसा हो गया, कॉस थीटा ऐसा कैसा हो गया, इंटू 1 माइनस, मतलब मैंने सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, जो साइन में हो सकता है उसे साइन में कर लिया और जो कॉस में हो सकता है उसे कॉस में कर दिया। ये ऑलरेडी साइन में था इसलिए इसे ऐसा कैसा रख दिया। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा सेम है, और सेम होने पर ऊपर के भी एज इट इज ऐसे कैसे आ जाते हैं, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब क्या है देखिए ये फॉर्मूला, ये टर्म और ये टर्म देखिए, ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, गुणा में है, ये भी गुणा में है, तो 1 का स्क्वायर माइनस है, माइनस लगा दिया, बी की जगह क्या है अपने पास साइन थीटा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखिए यहाँ पर कॉस थीटा दोनों गुणा हो जाएंगे, ये अपॉन में है, दोनों गुणा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी बताया था, देखिए ये वाला फॉर्मूला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमें किसकी जरूरत है, देखिए क्या बन रहा है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, और अपन कॉस स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी है ये, तो ये दोनों कट जाएंगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। प्रूफ हो गया। हमें इसे क्या 1 के इक्वल प्रूव करना, तो हमने इस वाले को LHS को प्रूव कर दिया, इक्वल टू 1 कर दिया, जो कि ये किसके इक्वल हो गया, RHS के। तो यहाँ प्रूव्ड हो गया। ओके, अब ये आपका है 4th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 6 नंबर का। अब ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसे इसके इक्वल प्रूव करना है, तो मैंने LHS ले लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, LHS में
1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इससे क्या है, ये रूट है, नीचे वाले रूट को रिमूव करने के लिए मैं इसे रैशनलाइज कर दूंगी, मतलब परिमेयकरण, जो कि आपके 9th क्लास में भी था। देखिए क्या करते हैं, इसमें परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन रूट 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर भी कर दिया, नीचे भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कट जाएगा। ये रूट को रिमूव करने के लिए मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है। अगर प्लस का है तो आप माइनस कैसे करोगे, ठीक है, सेम वही है, बस यहाँ पर अगर प्लस है तो नीचे मैंने क्या लिया है, माइनस का लिया है। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये रूट के अंदर ये भी 1 माइनस साइन थीटा, ये भी 1 माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ही 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। रीजन यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब ये है स्क्वायर है, रूट हट जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपना, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, अगर स्क्वायर हट जाएगा, रूट है बाहर, तो क्या हो जाएगा, इस पे से स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, पेयर बन गया, तो रूट हट जाएगा और एक कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक माइनस साइन थीटा है, तो इसे हम अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, 1 अपॉन क्या है नीचे, कॉस थीटा, ऐसे कर सकते हैं। इस वाले टर्म के नीचे कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस है, माइनस लगा दिया, साइन थीटा है, साइन थीटा लिखा, फिर जो नीचे अपॉन में था वो इसके नीचे लिख दिया। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो यही टर्म आएगी, इसका एलसीएम लोगे तो यही टर्म आएगी, मैंने इसे अलग अलग कर लिया, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और ये tan थीटा होता है, जो कि अपना क्या है, ये RHS आ गया है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो गया है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सेक थीटा माइनस tan थीटा आ गया है, तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, पूरा सॉल्व हो गया है। अब बाकी का हम क्या है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब।